हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ब्रेक कीवर्ड के बारे में बेसिकली जानना चाहेंगे कि ब्रेक कीवर्ड क्या है। ठीक है, ब्रेक कीवर्ड का यूज कहाँ कहाँ होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, क्यों करते हैं, कब करते हैं, किस पर्पस के लिए करते हैं। बेसिकली अगर ब्रेक का हिंदी वर्ड जैसे हम नॉर्मली रियल लाइफ में अपना डे टू डे लाइफ में क्या कहते हैं, ब्रेक। ब्रेक मीन्स व्हाट, किसी चीज को तोड़ना। अगर इसको हम एक सिंपल वर्ड में कहें तो ब्रेक मतलब होता है तोड़ना किसी भी चीज को। ठीक है, तो किस चीज को तोड़ेंगे, ब्रेक किस चीज में यूज होता है। तो ब्रेक हम यूज करते हैं किसी भी लूप में और स्विच केस स्टेटमेंट में। लूप में क्यों यूज करते हैं, लूप में ब्रेक क्यों यूज करते हैं। लेट्स से हमारा एक इन्फिनाइट लूप चल रहा है, ठीक है, हमने कोई कंडीशन दिया ही नहीं, सिंपली व्हाइल लिख दिया या फिर फॉर लिख के काम खत्म। जैसे हम ये लिख दिए फॉर, ये बॉडी है हमारे फॉर का, और इसके अंदर हम बस एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंटफ हाय, दैट्स इट। ठीक, हाय हमको बस प्रिंट कराना है। इसका आउटपुट क्या होगा देख लीजिए, इसका आउटपुट देख लीजिए। मैं आपको स्क्रॉल अप करके दिखा देता हूँ कितनी बार हाय आया, इन्फिनाइट टाइम्स, कभी रुका ही नहीं, पूरा आउटपुट हमारा हाय हाय से भर गया। ठीक है, तो लूप इतना पावरफुल है ना कि अगर आप इसमें कोई कंडीशन लगा दिए, ठीक, जो कंडीशन कभी व्हाट आई से फॉल्स होगा ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, हमारा लूप चलते रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो कभी कभी हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ एक कंडीशन, किसी भी काम को हम करते हैं, ठीक है, उसका एक पॉइंट जरूर होता है जब हमको उस काम को रोक देना है। ठीक है, तो उसी पॉइंट के वही पॉइंट, उसी कंडीशन को कहते हैं हम क्या, कंडीशन, लूप का टर्मिनेशन कंडीशन। अगर हमारा लूप टर्मिनेट नहीं हो रहा है, अगर हमको किसी लूप को टर्मिनेट कराना है, ठीक है, मतलब 5 बार चल जाए फिर रुक जाए, ठीक, या फिर कुछ कंडीशन है जैसे कि हमको 1 से लेके 1000 तक प्रिंट कराना है, ठीक है, एक एकदम बेसिक एग्जांपल है, 1 से लेके 1000 तक प्रिंट कराना है, ठीक, हमको एक लूप से कुछ और काम कराना है या फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर से कुछ और काम कराना है, और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो हम जब हम लूप को रन कर दिए ना, सॉरी, लूप जब हम डिजाइन कर ले कि कब से कब तक चलेगा, तो उस केस में हमको एक और कंस्ट्रेंट आ गया कि नहीं, हमको सिर्फ 500 बार ही चलाना है, 1000 बार नहीं चलाना है। तो उस केस में ब्रेक यूज होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार हम कंडीशन लिख दिया, डिजाइन हमारा हो गया, बट नया रिक्वायरमेंट हमको यूजर की तरफ से आया कि नहीं, हमको सिर्फ लूप 500 टाइम्स ही चलाना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे लेट्स से, अच्छा ये लूप है ही ना, एक हम इंट आई असाइन 1, आई शुड बी लेस देन, आई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1000, 1000 बार चले और हर केस में क्या हो, बस एक इंक्रीमेंट हो जाए। तो इस केस में क्या होगा, हाई जो ये एक स्टेटमेंट है ना फॉर लूप के अंदर, अगर फॉर लूप के अंदर हम करली ब्रेसेस नहीं दिए तो एक स्टेटमेंट ही उसके अंदर इसको माना जाता है, मतलब फॉर लूप सिर्फ इसी एक ही लाइन पे चलेगा। ठीक, अगर मल्टीपल लाइन हमको लिखना है लूप के अंदर, मतलब मल्टीपल लाइन हमारा एग्जीक्यूट हो मोर देन 1 टाइम, तो उसके लिए हम करली ब्रेसेस यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हम डिजाइन कर ले कि हाँ हमको हाई 1000 टाइम्स प्रिंट कराना है। ठीक है, ये हमको पहले रिक्वायरमेंट आया, हम ये काम करके रुक गए कि हाँ हाई या फिर कुछ भी कोई सा एक स्टेटमेंट जो हमको 1000 टाइम्स प्रिंट करा देना है हमारे कंसोल पे। अब यूजर का एक और कंस्ट्रेंट आया, नहीं अब हमको 1000 बार नहीं चलाना है, हमको सिर्फ 500 बार चलाना है या फिर 50 बार चलाना है या फिर 10 बार चलाना है। तब क्या होगा, तो हमको यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ का कंडीशन चेंज कर दें, ठीक, जो लिखे हैं आई शुड बी लेस देन 1000, या नहीं तो हम एक ब्रेक कीवर्ड यहाँ पे यूज होता है। अगर चलते चलते आई का वैल्यू जैसे 10 हो जाए,
उस केस में आप क्या कर दो भाई, ब्रेक कर दो। ब्रेक जैसे ही चल गया मतलब लूप टूट गया। अब लूप जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुआ, कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के अंदर आया, ब्रेक चल गया, मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ आ गया, इस रिटर्न 0 पे आ गया। इस लूप को भूल गया, ये वो कंडीशन को मैच भी नहीं करेगा कि इस हमने कंडीशन 2 में क्या लिखा है, आई छोटा है 1000 से। अब इस कंडीशन को वो मैच भी नहीं करेगा, वो सिंपली लूप के बाहर आ जाएगा। तो अगर इसको हम अगर अभी चला दें तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाई प्रिंट होगा नथिंग बट 10 टाइम्स। ठीक, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कितने बार हाई प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई थिंक 9 टाइम्स हुआ। क्यों 9 टाइम्स हुआ, क्योंकि हम आई जब 10 के इक्वल हो जा रहा है ना तभी ब्रेक कर दे रहे हैं, प्रिंट नहीं करा रहे हैं हम, उसी टाइम ब्रेक कर दे रहे हैं, तो हमारा लूप से कंट्रोल बाहर आ गया। अगर ये कंडीशन लिख दी है, अगर आई लेस देन 11 है ना तब ब्रेक हो जा भाई, तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, तब उस केस में हाई 10 टाइम्स प्रिंट होगा। तो ये कंडीशन है बेसिकली, हम क्या लिखते हैं, अच्छा आई लेस देन 100 है तब ब्रेक हो जा, नहीं सॉरी, तब तो 1 भी लेस देन 100 11 ही है तो ब्रेक उसी टाइम हो गया। तो कंडीशन बेसिकली अगर आई प्लस 1 नथिंग बट 11 हो जाए तो उस केस में ब्रेक हो जाओ। तो हाई कितना बार प्रिंट हो गया, सिंपली ये लिख देते हैं ना, अगर आई इज इक्वल्स टू 11 है ना तब ब्रेक हो जाए। अब टाइम प्रिंट हो गया हमारा है। ठीक है, इस केस में ब्रेक यूज होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट लूप को रोकने के लिए अभी हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। तो ब्रेक एक कीवर्ड है, कहाँ कहाँ यूज होता है, ब्रेक कीवर्ड दो जगह पे यूज होता है। ब्रेक कीवर्ड इज यूज्ड इन, ब्रेक कीवर्ड इज मोस्टली यूज्ड इन स्विच केस। ठीक है, स्विच केस पे भी आएंगे तो बताएंगे स्विच केस क्या होता है। बेसिकली ये भी कंडीशनल्स है। ठीक है, जैसे इफ एल्स एक कंडीशन को रिजॉल्व करता है ना, स्विच केस एक से ज्यादा कंडीशन को रिजॉल्व करता है, और लूप्स में। ठीक है, और इस दोनों के अलावा हम ब्रेक कीवर्ड कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, एरर आएगा, कहीं भी यूज करके आप देख लीजिए एरर आएगा। कंपाइलर को यही पता है अगर ब्रेक यूज हो रहा है तो या तो वो लूप में यूज होगा तभी हमको चलाना है, या नहीं तो स्विच केस में, और इससे ज्यादा वो कहीं कुछ नहीं चलाएगा। ठीक है, तो आइए हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं जिसमें कि हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। तो इसके लिए एक वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इंट ए। एक नंबर को हम रिवर्स करके देखते हैं, बेसिकली उसमें हम ब्रेक का यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम है। हम यूजर को एक मैसेज दे दिए प्रिंटफ, यूजर क्या करो, एक तुम हमको नंबर दे दो, एंटर एनी नंबर। ठीक, लॉन्ग इंटीजर वाले वैल्यू नंबर व्हाट आई से 32 बिट वाले को तो ये स्टोर कर लेगा, बट उससे ज़्यादा वाले को ये स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा वेरिएबल का कैपेसिटी ही अभी कम है। ठीक है, सिर्फ ये इंटीजर वेरिएबल को स्टोर कर सकता है। अब हम क्या करते हैं, रिवर्स। ठीक, रिवर्स फंक्शन कॉल की और ये नंबर पास कर दिया। ठीक, और ये रिवर्स फंक्शन को एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि इंटीजर होगा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू इंटर करेगा उसको हम प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से कुछ नहीं सिंपली प्रिंट करा देंगे, इतना सा काम है। ठीक है, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट होगा, इंट रिवर्स। एक ये वेरिएबल स्टोर ले रहा है और वो वेरिएबल किस टाइप का, इंटीजर टाइप का है। ठीक है, तो ये फंक्शन का डेफिनेशन हो गया हमारा।
तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक, स्पेसिफाई कर दिया इंट लेट्स से n, ठीक है। अब हम एक लूप चलाते हैं, तो रिवर्स के लिए रिमाइंडर का नीड है और एक रिवर्स नाम के वेरिएबल का। तो एक रिमाइंडर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, एक रिवर्स, और रिवर्स का इनिशियल वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं। क्यों? ताकि जब हमारा नंबर कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, डिजाइन हो रहा है ना, तो फर्स्ट डिजिट जो हम लेंगे वो एज इट इज आना चाहिए, इसीलिए हम 0 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कहीं नहीं। तो एक हम वाइल लूप यूज करते हैं, ठीक। वाइल लूप क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमको नहीं पता नंबर कितना बड़ा हो सकता है। फॉर लूप हम तब यूज करेंगे जब हमको ये पता होता है कि हमको लूप कितने टाइम्स चलाना है, मीन्स काउंट, एग्जैक्ट काउंट, 10 बार चलाना है, 20 बार चलाना है, या फिर 5 टाइम्स चलाना है, ठीक। अब एक लूप लिखे वाइल एन, जब तक नंबर है, ठीक है, ओके, वाइल नंबर ग्रेटर देन 0 है, ठीक, या फिर नंबर जब तक 0 के इक्वल नहीं हो जाए तब, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लिखे, रिमाइंडर नाम के वेरिएबल में क्या आ जाए, नंबर को मॉड्यूलो ऑपरेटर के हेल्प से हम प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, अब एक रिवर्स नाम का जो वेरिएबल था ना, उसमें हम असाइन करते हैं रिवर्स इंटू 10, ठीक, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसका नंबर को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये लूप चलते रहेगा। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन लिख देते हैं, अगर नंबर डिवाइड होते होते 0 हो गया ना, तो उस केस में क्या हो जाए भाई, उस केस में सिंपली आप ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाओ। लूप के बाहर जैसे ही आओ, क्या कर दो भाई, ये थोड़ा, अगर नंबर तो हमेशा हर केस में 0 होगा, ठीक है। नंबर तो हमारा हमेशा 0 के इक्वल है, तो ब्रेक हो जाओ। ब्रेक हो जाने के बाद लूप के बाहर आ जाओ, और जैसे ही आ जाओ रिटर्न क्या कर दो, रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से रिवर्स वेरिएबल का जो वैल्यू है वो हम रिटर्न कर दी। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। एंटर एनी नंबर, छोटे टेस्ट कैसे देते हैं, 6 7 8 5, ठीक है। तो ये बेसिकली रिवर्स हो गया, तो 5 8 7 6 हो गया। तो एक काम और कर सकते हैं, तो इस प्रोग्राम में हम ब्रेक कीवर्ड का यूज किए, ठीक है। मतलब जैसे ही नंबर 0 हो गया ना, उसी टाइम ब्रेक हो जाओ। अगर ये स्टेटमेंट हम नहीं भी लिखते ना, तो नंबर जैसे ही 0 हो गया, फिर से कंडीशन गया, लूप के कंडीशन में वाइल नंबर अभी 0 है, 0 नॉट इक्वल टू 0, फॉल्स, ये रिटर्न चल गया। तो इस केस में हम इसको यूज कर भी सकते हैं, या फिर बड़े बड़े प्रोग्राम में जब हमको ये नहीं पता होता है कि लूप को कहाँ रोकना है, ठीक है, तो उस केस में हम उसमें ब्रेक कीवर्ड यूज कर लेते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तब लूप रोक दो, ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल, एक टेबल, बेसिक सा प्रोग्राम है, टेबल किसी नंबर का हम प्रिंट कराना चाहते हैं, टेबल नंबर, उसमें हम ए पास कर दिए। अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, कुछ भी रिटर्न नहीं ही करेगा, टेबल नंबर इंट n, ठीक। एक हम सिंपली लूप लगा लिए, फॉर इंट आई असाइन 1 आई लेस देन 1000, मेरा मन हम 1000 टाइम चला लिया, और फिर आई प्लस प्लस। अब हम इस लूप में लगाते हैं, अगर i इज इक्वल्स टू 11 हो गया ना भाई, उस केस में ब्रेक कर दो, ठीक। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो, प्रिंटफ में टेबल प्रिंट कर दो किसी भी नंबर का, %d n into i,
ठीक, आइए इसको रन करके देखते तब हम समझाएंगे इसका फ्लो हुआ कैसे। 3 2 1 को रिवर्स कर दो तो 1 2 3 आया। अच्छा, अरे बाप रे, 321 का नहीं चाहिए हमको टेबल, हमको 10 का टेबल चाहिए। ठीक, तो क्या हुआ, रिवर्स किया तो 0 और 1 हुआ, तो 0 कंसिडर नहीं हुआ, तो 10 का टेबल कितनी बार प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ, लूप तो हम चलाए 999 बार, ठीक है लेकिन ये प्रिंटफ क्यों चला सिर्फ 10 बार, ये 10 बार इसलिए चला क्योंकि यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएं। अगर i बराबर है 11 के ना, तो उस केस में ये ब्रेक कीवर्ड यूज करके लूप के बाहर आ जाए। तो ये ब्रेक चला, लूप टूटा, बात खत्म, हमारा टेबल प्रिंट होना बंद हो गया। इस केस में हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं। ब्रेक बेसिकली अगर 100 बात का एक बात कहा जाए, तो हमको अगर लूप को रोकना है कि बार बार उसको लूप चलता नहीं रहे, तो उस केस में हम ब्रेक कीवर्ड यूज करते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।